बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा उन्वान है वो इस मौजू पर है कि क्योंकि कुर्बानी के अयाम जो हैं वो करीब आते जा रहे हैं, यानी कुर्बानी साथ आ रही है, तो आज हम कुर्बानी के कुछ जानवरों के मसाइल जो हैं वो आपसे आगाह करने जा रहे हैं, आज आपसे बताने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप इसे सुनेंगे तो इस पर अमल करेंगे तो यकीनन इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि हमने जानवर ख़रीदना है और जानवर को ज़िबा करना है राह खुदा में। और जानवर कितना खूबसूरत होना चाहिए और जानवर के अंदर क्या क्या ख़ासियत होती हैं और जानवर किस अंदाज से किस वज़न का हो, ये सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, हम आपसे बताने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और सबसे पहली बात तो ये है, तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करते हैं वो हमारा उन्वान ये है, वो हमारा टॉपिक ये है कि क्या हामला जानवर निकल आता है। यानी हमने मंडी से जानवर लिया और अचानक ही पता चला कि ये हामला है, तो गोया क्या उसकी कुर्बानी करना जायज़ है या नाजायज़ है। तो यकीनन ये एक अहम मसला है, इस बारे हम आपको आगाह करने जा रहे हैं। तो देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हामला जानवर को कुर्बानी के लिए मंडी में लाना नहीं चाहिए, ये मुनासिब नहीं है। अगर बिलफर्ज पता नहीं चला, यानी जैसे कोई बंद पाठ ले आता है, बकरी ले आता है और ऐसा ही बड़ा जानवर ले आता है, वो जानवर बांधते नहीं है, वो भाड़े में चलते रहते हैं, फिरते रहते हैं और ऐसे ही हामला हो जाता है इस सूरत में, तो उसमें याद रखें यकीनन मसला ये है कि हामला जानवर अगर आपको इल्म नहीं था, आप ले आए कुर्बानी के लिए, ज़िबा कर दिया है, तो जानवर की कुर्बानी हो जाएगी। इसमें यह नहीं है कि कुर्बानी नहीं होगी, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि कुर्बानी नहीं होगी। अब उसमें मसला ये है कि अगर हामला जानवर है और ऐन ही कुर्बानी के दिन, यानी सुबह कुर्बानी है, रात को जो है वो बच्चा पैदा हो गया, वो इसमें यकीनन मसला ये है, फिर वो ऐसा नहीं कर सकते कि आप उस जानवर को छोड़ दें और जानवर लेके ज़िबा कर दें, ऐसा नहीं होगा। और उसमें यह है कि अगर उसको आप ज़िबा करते हैं, ज़िबा करते हुए यकीनन याद रखें, ये एक अहम मसला है, आप उस जानवर को भी ज़िबा करेंगे और उसके बच्चे को भी ज़िबा करेंगे, ठीक है। और उसमें ये भी एक अहम मसला है, यकीनन याद रखिएगा कि अगर आपने कहा कि ये तो अब इसको ज़िबा कर दिया है हमने, बच्चे को ज़िबा नहीं करते, ये छोटा है, इससे खाएंगे नहीं, कराहत करेंगे, यानी इस तरह करके भी इसे ज़िबा नहीं करते, तो यकीनन आप अगर उससे ज़िबा नहीं करेंगे तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि वो कुर्बानी का हिस्सा बन चुका था, वो कुर्बानी का ही हिस्सा था, उससे कुर्बानी ही करनी चाहिए। हाँ, आप ऐसे करते हैं कि अभी इसे ठहरा देते हैं, अगले साल फिर इसकी कुर्बानी कर लेंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि वो पिछले साल की कुर्बानी का हिस्सा था, तो उसी कुर्बानी में ही शामिल होगा। आगे वाली आने वाले साल में वो कुर्बान नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर आपने उससे ज़िबा नहीं किया, रहने दिया, तो अगले साल अगर आपने उसको ज़िबा किया है तो बतौर सदका ज़िबा किया जाएगा। उसको आप खा नहीं सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, उससे तकसीम कर सकते हैं। और इसी तरह जब बच्चा पैदा हुआ, उससे ज़िबा नहीं करते, कराहत करते हैं, लोग नहीं खाते, तो यकीनन ज़िबा करके उसे फेंकेंगे, फेंक नहीं सकते। ज़िबा करने के बाद ऐसा है, जैसे ओझी उठाने वाले आते हैं, जैसे ही आंदरें उठाने वाले आते हैं, आप उनको गोश्त बना के दे दें, उसका ही गोश्त तकसीम करना होगा। उसमें ये नहीं होगा कि आप कहें कि गोश्त कराहत करते हैं, भाई अब ये एक दिन का है, 2 दिन का है, भाई इसे नहीं खाते। तो इस तरह ये कुर्बानी का एक बहुत बड़ा एक अहम मसला था जो हमने आपको बताया है, हमने आपको गाइड किया है। यकीनन अगर कुर्बानी के बाद यानी उसको बच्चे को ठहरा दिया आपने, 1 हफ़्ता ठहरा दिया, कुर्बानी के बाद 2 दिन, 1 महीना या 6 महीने खड़े कर दिए, तो उस जानवर की आपको सदका देना होगा, वो ज़िबह करना ज़रूर लाजिम होगा। उसको ज़िबा नहीं करेंगे तो क्योंकि वो कुर्बानी का हिस्सा बन चुका था, कुर्बानी का हिस्सा था, अगर ज़िबा नहीं करेंगे तो फिर हमारी कुर्बानी नहीं होगी, उससे ज़िबा लाजमी करना होगा। हाँ, अगर बाद में करेंगे, कुर्बानी के बाद में, फिर उसका सदका करना होगा, सदका करना लाजमी है। अल्लाह पाक अमल करने की और इस पर हमें कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए।